उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सबको पुनः प्रणाम। चलिए सब पीडीएफ ओपन करेंगे अपना। स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर बोलेंगे। कल हम लोग पढ़ रहे थे सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व देख रहे थे, ठीक है? उसी के नीचे से पढ़। एक बार ये 25 एलिमेंट रिपीट कर दोगे क्या आप? कुछ मेरे छूट गए बीच से। देखते हैं सांख्य दर्शन के 25 क्या है एलिमेंट्स है, तत्व है 25 प्रकृति के। मतलब अगर पूरा सांख्य दर्शन में पूछा जाए टोटल कितने तत्व हैं तो 25, ठीक है 25। फर्स्ट है आत्मा पुरुष, जिसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है पुरुष। दूसरा है प्रकृति, तो जहां प्रकृति लिखा है फर्स्ट है आत्मा जिसे पुरुष कहा जाता है, सेकंड है प्रकृति। और प्रकृति में ही हमारे कितने तत्व हैं 23 एलिमेंट्स, टोटल 25 है। फर्स्ट पुरुष, सेकंड प्रकृति, ठीक। अब प्रकृति के अंदर जितने तत्व बचे वो कितने हुए 23। तो 25 की काउंटिंग सबको समझ में आ गई कि नहीं, ये बोलो सबको क्लियर है 25 कैसे हो रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं अंतःकरण है हमारा। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। अंतःकरण का मीन्स होता है सटल फॉर्म, सूक्ष्म, ठीक, जो दिखाई नहीं देते। मन भी आप नहीं देख सकते, बुद्धि भी नहीं दिखाई देती है और अहंकार भी नहीं दिखाई देता। तो मन क्या था? माइंड से हम लोग क्या वर्क लेते हैं? संकल्प करते हैं या विकल्प करते हैं। तो जो भी हम अच्छे विचार करते हैं उन्हें संकल्प कहा जाता है, और जो हमारे गलत विचार हैं वो सब विकल्प। बुद्धि का कार्य क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय शक्ति या निर्णय लेने की क्षमता किसके पास है? बुद्धि के पास। जो मन में संकल्प और विकल्प उठते हैं, बुद्धि निर्णय देती है कि क्या सही रहेगा हमारे लिए। उसके बाद अहंकार है। अहंकार दो तरह का है, ईगो। एक अभिमान है और एक स्वाभिमान। अभिमान हम करते हैं बाहर की उपलब्धियों पर, स्वाभिमान करते हैं अपनी आंतरिक क्षमताओं पर। क्लियर प्राची? इसके बाद नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन है। नासिका, नोज, जिह्वा, टंग, नेत्र, आईज, त्वचा, स्किन और कर्ण, ईयर ऑर्गन। इनको कल हमने डिफाइन किया था कि कानों से किसी भी चीज को तभी सुन सकते हैं जब हमारा मन सुनने की ओर लगा हो।
आंखों से तभी कुछ दिखता है जब मन भी आंखों के साथ जुड़ा हुआ है। किसी भी भोजन का टेस्ट तभी आता है जब खाने के साथ मन जुड़ता है। फिर है कर्मेंद्रियां, पाद, पैर, हस्त हाथ हो गए, उपस्थ क्या हो गया, और पायु उपस्थ होता है जो एनस आ गया। पायु ये हमारा हो गया जहां से यूरिन पास कर रहे हैं, तो ये यूरिन और स्टूल पास करने की जगह को उपस्थ और पायु बोल रहे हैं। फिर वाक क्या है, वाणी है, बोलना, ठीक, वाक क्या है, वाणी। फिर है तन्मात्राएं, गंध, किसकी तन्मात्रा है, गंध स्मेल किससे आती है, मिट्टी से, पृथ्वी की तन्मात्रा है। ठीक, नीचे उसकी तन्मात्राएं का जो स्थूल रूप है वो है महाभूत। तन्मात्राओं से किसकी उत्पत्ति होती है, महाभूत की। तो तन्मात्रा है गंध, उत्पत्ति हो रही है पृथ्वी की। तन्मात्रा है रस, क्या उत्पन्न होगा, जल। तन्मात्रा है रूप, तो किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है, अग्नि। स्पर्श है, स्पर्श किसका हो रहा है, वायु का। शब्द क्या है, शब्द किसका सूचक है, आकाश। सभी समझ लिए थे, कल थोड़ा सा शब्द वाला कुछ पॉइंट में डिफाइन करेंगे। जो हमारे शब्द हैं, हम लोग जो भी बोलते हैं, मान लो अभी हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, हम किसी व्यक्ति का आप में से बिना वजह बहुत इंसल्ट कर दें, आपकी किसी की बिना वजह हम आपकी बहुत इंसल्ट कर दें, या ये कहें कि आपको अगर हमें डांटना है तो उसका डांटने के कई तरीके हो सकते हैं, पर हमने बहुत गलत तरीके से कुछ कहा आपको, या ना कहने योग्य कुछ कहा, तो आप ये समझ लें कि आप कहाँ बैठे हैं और हम कहाँ बैठे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है। आप अच्छा बोलते हैं या गलत बोलते हैं, वापस आपके पास आता है। वो किसी से भी आएगा, पर आएगा जरूर। अच्छे शब्द हैं वो भी आपको मिलेंगे वापस, और बुरे शब्द हैं वो भी वापस। क्योंकि जो हमारा आसमान है या आकाश है, इसका एक गुण है, हम जो बोलते हैं ये कैप्चर कर लेते हैं और हम ही को ये वापस करते हैं। ठीक, तो हमें क्या ध्यान रखना है, कितना भी आपको गुस्सा आए, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दुख हो, लेकिन कुछ ऐसा ना बोले कि जब आपके पास आए तो आपको तकलीफ। क्योंकि देते समय हमारा ध्यान नहीं होता है, बोलते समय, लेकिन जब वापस आता है तो बहुत तकलीफ। ठीक, तो ये क्या है, जो ये तन्मात्राएं हैं, इसमें जो आकाश है ये बहुत स्पेसिफिक है, कि ये गिव एंड टेक के सिद्धांत पर पूरा काम करते हैं। कि हमने कई बार लोग बोलते हैं ना कि हम यूपी में है, कानपुर में है, हमने यहाँ पर किसी को बहुत एब्यूजिंग वर्ड यूज किए किसी के लिए, और हम अमेरिका में पहुंच गए, और अमेरिका में है, वहां किसी व्यक्ति ने हमें वापस कर दिया, तो हमें लगता है कि हमने तो इस व्यक्ति से ऐसा कहा ही नहीं था, इसने हमें ऐसा क्यों बोला। ये ऐसा बोला नहीं है, जो आपने बोला था इसका रिटर्न यहाँ पर होगा। तो जो आप देते हैं, बोलते हैं, उसका रिटर्न किसी से भी हो जाएगा। ये मत सोचिए कि वही देगा उसको रिटर्न, वो दे पाएगा तो ठीक है। कई बार होता है ना कि बहुत सारे दबंग लोग होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, तो वो जो कमजोर वर्ग होता है उसको कभी कभी बिना वजह बहुत टॉर्चर कर देते हैं, तो उन्हें नहीं पता चलता है। फिर एक समय कहीं ना कहीं दुनिया से ऐसा भी सामने आ जाता है कि पता नहीं कौन सा व्यक्ति उनको सामने पड़ता है कि वो सारी चीजें बराबर हो जाती है। तो ये जो आकाश है ये शब्द है, तो शब्द क्या है, तन्मात्रा है, इसका स्थूल रूप आकाश है जिसे हम देख सकते हैं, तो इसलिए जो भी बोले वो समझ कर। तो ये क्या है, पूरे 25 तत्व हैं, जिसमें पुरुष आत्मा फर्स्ट है, प्रकृति सेकंड है, और प्रकृति के अंदर 23 एलिमेंट्स हैं जो नीचे डिफाइन, और सबके अपने अपने वर्ग हैं। अब ध्यान से देखना क्या है कि हमारे अपने जीवित शरीर में जो अलाइव हमारी जो अभी बॉडी है जीवित दिख रही है, उसमें ये सभी हैं या नहीं, ये चेक। 25 जो एलिमेंट्स है ये हमारी लिविंग बॉडी में अभी है या नहीं। ठीक, तो हमारा जो शरीर है इन्हीं 25 तत्वों से मिलकर बना। एक जीवित व्यक्ति के अंदर ये 25 के 25 तत्व दिखाई देते। किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेंगे, अदरवाइज फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
फिर आगे पढ़ेंगे कोई भी, मैम आप पढ़ेंगे या कोई और पढ़ना चाहे वो पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन की लोकप्रियता एवं प्रभाव, यहाँ से रीड करेंगे। सांख्य दर्शन की लोकप्रियता एवं प्रभाव। सांख्य दर्शन प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय तथा प्रतीत हुआ था। भारतीय संस्कृति में किसी समय सांख्य दर्शन का अत्यंत ऊंचा स्थान था। देश के उदात्त मस्तिष्क सांख्य की विचार पद्धति से सोचते थे। महाभारतकार ने यहाँ तक कहा है कि ज्ञानं च लोके यदहस्ति किंचित सांख्यगतं तच्च महात्मन महात्मन, ठीक, महान महात्मन। शांति पर्व 301-109। वस्तुतः महाभारत में दार्शनिक विचारों की जो पृष्ठभूमि है उसमें सांख्य शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। शांति पर्व के कई स्थलों पर सांख्य दर्शन के विचारों का बड़े काव्यमय और रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है। सांख्य दर्शन का प्रभाव गीता में प्रतिपादित दार्शनिक पृष्ठभूमि पर पर्याप्त रूप से विद्यमान है। वस्तुतः सांख्य दर्शन किसी समय अत्यंत लोकप्रिय हो गया था। इसकी लोकप्रियता के और चाहे जो भी कारण हो, पर एक तो यह अवश्य रहा प्रतीत होता है कि इस दर्शन ने जीवन में दिखाई पड़ने वाले वैषम्य का समाधान त्रिगुणात्मक प्रकृति की सर्व कारण रूप में प्रतिष्ठा करके बड़े सुंदर ढंग से किया। सांख्याचार्यों के इस प्रकृति कारणवाद का महान गुण है कि पृथक पृथक धर्म वाले सत्व रजस तथा तमस तत्वों के आधार पर जगत के वैषम्य का किया गया समाधान बड़ा न्याय युक्त तथा बुद्धि गम्य प्रतीत होता है। महर्षि चरक। मन का इंद्रिय एवं विषय से पृथक होकर आत्मा में स्थिर होना ही योग है। भारतीय धर्म में दर्शन शास्त्र और मानव शास्त्र एक दूसरे से जुड़कर चलते हैं। मनोचिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य के भारतीय विचार हजारों वर्षों पुराने रीति रिवाजों, अनुभवों और प्रयोगों पर आधारित है। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और संस्कारक चरक है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के दो प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ है, जो काल के गाल में समाने से बचे रह गए हैं। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के तीन बड़े नाम हैं: चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा वाग्भट का अष्टांग संग्रह
आज भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान के मानक ग्रंथ है। चरक संहिता की रचना दूसरे शताब्दी से भी पूर्व हुई थी। यह 8 भागों में विभक्त है, जिन्हें स्थान नाम दिया गया है, जैसे निदान स्थान। प्रत्येक स्थान में कई अध्याय है, जिनकी कुल संख्या 120 है। इसमें मानव शरीर से संबंधित तत्कालीन सिद्धांत, हेतु विज्ञान, अनेकानेक रोगों के लक्षण तथा चिकित्सा वर्णित है। चरक संहिता में भोजन, स्वच्छता, रोगों से बचने के लिए उपाय, चिकित्सा शिक्षा, वैद्य ध्याय और रोगी के विषय में विशद चर्चा की गई है। प्राचीन वाङ्मय के परिशीलन से ज्ञात होता है कि उन दिनों ग्रंथ या तंत्र की रचना शाखा के नाम से होती थी। जैसे कठ शाखा में कठोपनिषद बनी। शाखाएं या चरण उन दिनों के विद्यापीठ थे, यहाँ जहाँ उनके विषयों का अध्ययन होता था। अतः संभव है चरक संहिता का प्रति संस्कार चरक शाखा में हुआ हो। चिकित्सा विज्ञान जब शैशवावस्था में ही था, उस समय चरक संहिता में प्रतिपादित आयुर्वेदीय सिद्धांत अत्यंत श्रेष्ठ तथा गंभीर थे। इसके दर्शन से अत्यंत प्रभावित आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के आचार्य प्राध्यापक आस्लट ने चरक के नाम से अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में 1800 मैम क्या पढ़ेंगी, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, इसको देखेंगे यहाँ से पहले इस लाइन को पूरा कंप्लीट। ये है 1898 तो इंग्लिश में पढ़ देंगे। 1898 1898 में हाँ चरक क्लब संस्थापित किया, जहाँ चरक का एक चित्र भी लगा है। पूरी लाइन को देखिए, 1 मिनट रुकेंगे, पूरा लाइन देख। इसके दर्शन चरक और आयुर्वेद का पढ़िए। 1 मिनट, अब आप रुकेंगे, निमजी रुकेंगे। ठीक, पहले इस लाइन को एक कनेक्टिविटी दे। इसके दर्शन से अत्यंत प्रभावित आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के आचार्य चरक और आयुर्वेद का इतना घनिष्ठ संबंध है कि के पास मेरी आवाज नहीं, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? सबको मेरी आवाज आ रही है? अरे अनिमा जी के पास का इशू आ रहा है। अनिमा जी थोड़ी देर रुकेंगे, ठीक है? हेलो, कुछ नेट का इशू आ रहा है उनके पास। आचार्य प्राध्यापक नहीं, आप अनिमा जी कुछ देर के लिए, ठीक है? माइक म्यूट करेंगे, रुकेंगे। इसके दर्शन से अत्यंत प्रभावित आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के आचार्य प्राध्यापक आस्लर ने चरक के नाम से अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में 1898 में चरक क्लब स्थापित किया, जहां चरक का एक चित्र भी लगा है। अब इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे क्योंकि कुछ चीजें कनेक्ट होंगी। पहले इससे जो ऊपर का हम लोग ने अभी पैराग्राफ देखा, इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारी आयुर्वेद में 3 लोग हुए हैं। कौन कौन हुए? 3 ऋषि हैं जिन्होंने आयुर्वेद पर काम किया है।
जितना भी हमारा चिकित्सा विज्ञान है वो उसी कॉन्सेप्ट पे आज भी काम करता है, बस कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन जो एलोपैथी है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं हार्मफुल है। आयुर्वेद जो है वो आज भी कहीं से नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आयुर्वेद में कौन कौन से 3 ऋषि हुए हैं हमारे? चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि और वाग्भट। चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि और वाग, ठीक, इन्हें महर्षि की भी संज्ञा दी जाती है कई जगह। तो ये आयुर्वेद के 3 नाम है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन आपके ऐसे ही पीडीएफ में बन रहे हैं, कोई अलग से नहीं आएंगे आपको। फिर देखते हैं कि जो आचार्य चरक और आयुर्वेद का इतना घनिष्ठ संबंध है, यहां से स्टार्ट करेंगे। विक्रम जी आप पढ़ेंगे, जिनका नेट सही है, या परमेश जी, सुमन जी, जो भी जिनको सही लग रहा हो वो पढ़ेंगे। कौन सा पैराग्राफ ये मैम? देखेंगे सेकंड पैराग्राफ, आचार्य चरक और आयुर्वेद का इतना घनिष्ठ संबंध है। सेकंड के थर्ड पैराग्राफ, थर्ड। ओके। आचार्य चरक और आयुर्वेद का इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक का स्मरण होने पर दूसरे का अपने आप स्मरण हो जाता है। आचार्य चरक केवल आयुर्वेद के ज्ञाता नहीं थे, परंतु सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके दर्शन एवं विचार सांख्य दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। आचार्य चरक ने शरीर को वेदना व्याधि का आश्रय माना है और आयुर्वेद शास्त्र को मुक्तिदाता कहा है। आरोग्यता को महान सुख की संज्ञा दी है। कहा है कि आरोग्यता से बल, आयु, सुख, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्य चरक संहिता निर्माण के साथ साथ वन स्थान स्थान घूमकर रोगी व्यक्ति की चिकित्सा सेवा किया करते थे तथा इसी कल्याणकारी कार्य तथा विचरण क्रिया के कारण उनका नाम चरक प्रसिद्ध हुआ। उसके नीचे का पढ़ो। चरक संहिता का आयुर्वेद को मौलिक योगदान। प्राचीन उपनिषदों में चैतन्य के विभिन्न स्तरों के बारे में बताया गया है, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति व तुर्य। श्री अरविंद ने अपनी उपनिषदीय व्याख्या में व अन्य भारतीय लेखकों ने निम्न से लेकर उच्चतम मनोचिकित्सा के स्तरों को प्रस्तुत किया, जबकि फ्रायड व अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने उच्च चैतन्य के मानसिक स्तर का निम्न स्तर की शीर्ष पर मनोचिकित्सा को प्रस्तुत किया, जिसे गार्डनर मर्फी ने उच्च आध्यात्मिक, श्री अरविंदो ने उच्च मानसिक और महेश योगी ने भवाती चैतन्य कहा है, जो केवल उच्च ही नहीं बल्कि निम्न चैतन्य को संयुग्मित भी करता है। वही भारतीयों का उद्देश्य है। इसे परमार्थ चैतन्य कहा जाता है। यही ब्राह्मण चैतन्य या आत्म चैतन्य भी है। हिंदू इसे आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। यह केवल मानसिक या भावनात्मक अनुभवों को पार करना ही नहीं, बल्कि इससे दूर यह भावनात्मक व मानसिक व मन व शरीर का एकीकरण भी है। संस्कृत वाङ्मय में उक्त योग की प्रमुख 3 विधाएं प्रतिपादित है: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। रुकेंगे ज्ञान योग का विक्रम जी रुकेंगे यहाँ पर। ठीक, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा चरक संहिता को चरक संहिता का आयुर्वेद को मौलिक योगदान किया है। फिर उसमें नीचे दिया हुआ है कि जो हमारे चेतना के उपनिषद हैं, ये कौन सा उपनिषद है जिसमें ये दिए अपने अपने पीडीएफ में लिखेंगे। इसका नाम यहाँ नहीं लिखा है, हम बस बोल रहे हैं। लिखेंगे मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद में चेतना के 4 स्तर बताए गए, जिनके नाम लिखे, उपनिषद का नाम नहीं लिखा। तो मांडूक्य उपनिषद है। कौन कौन से 4 स्तर है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य लिखा है। इसको लिख लेंगे अपनी भाषा में, तुर्या। रिया लिखते हैं, रा में छोटी की मात्रा, सॉरी रा में बड़ी की मात्रा, तुर्या अवस्था। बड़ा रा बनेगा, छोटा नहीं। क्या है मैम? दुधिया तुर्य लिखा है, तुरिया अवस्था होता है, तुरिया अवस्था। ठीक, अब इसको देखेंगे, अभी हम समझाते हैं तो फिर आपको जल्दी फिर उसको कनेक्ट कर लेंगे अपनी भाषा में।
जागृत अवस्था क्या है? जिसमें अभी हम लोग बैठे, ठीक, जब हम लोग अवेयर होकर बैठे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये कौन सी अवस्था है? हमारी अवेकनिंग कंडीशन में है, जागृत अवस्था। ठीक है। फिर सेकेंड क्या है? स्वप्न। यदि हम सोते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं? स्वप्न दिखाई देते हैं। और ये स्वप्न क्या होते हैं? ये स्वप्न वही है जो हमारे डेली दिनचर्या में जिन जिन चीजों से हम कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, भावनात्मक तरीके से, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, वो सभी चीजें या आध्यात्मिक चिंतन के आधार पर आप देखेंगे जो आध्यात्मिक जगत के लोग हैं उन्हें आध्यात्मिक स्वप्न आते हैं, जो विक्षिप्त लोग हैं उन्हें विक्षिप्त डिप्रेशन वाले स्वप्न आते हैं, जो बहुत एक्टिव लोग हैं उन्हें वैसे क्योंकि जैसी हमारी डेली एक्टिविटीज होती है अकॉर्डिंग टू दैट हमें सपने आते हैं, वैसे ही हम सपने देखते हैं। तो ये क्या है? एक जागृत अवस्था जिसमें अभी हम लोग आमने सामने हैं, स्वप्न अवस्था सोने के समय, फिर सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति क्या है? ये और थोड़ी गहरी अवस्था हो गई जहां पर हमें गहरी नींद आ रही है, सुषुप्ति अवस्था हो गई जहां स्वप्न नहीं आ रहे। जब हम लोगों को स्वप्न आते हैं तो ये अच्छी नींद है या खराब नींद है? यदि आपको सोने के समय बहुत सारे स्वप्न आए या थोड़े बहुत भी स्वप्न आए तो ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं स्वप्न या नहीं करते? मेरी बात समझ पाए? हमने क्या पूछा क्वेश्चन? हमने कहा यदि आपको स्वप्न आते हैं सोने के समय तो आपकी नींद अच्छी होती है या खराब होती है? मैम खराब हो जाती है। खराब हो खराब होती है। क्यों खराब होती है? क्योंकि जब हमारी नींद में स्वप्न आएंगे तो फिर हमारी नींद डिस्टर्ब होगी। लेकिन उसी समय यदि हम ऐसा देखें कि लगातार हमें स्वप्न ही ना आए तो ये क्या है? गहरी नींद आ रही। लगातार अगर हमें स्वप्न नहीं आ रहे, सोते हैं और जैसे बिस्तर में गए हमें नींद आ गई, कोई स्वप्न नहीं आ रहे, तो ये गहरी नींद है। तो ये जो थर्ड लेवल है हमारी चेतना का, ये सही है। तो जागृत हो गया कॉन्शियस लेवल, स्वप्न हो गया सब कॉन्शियस, सुसुप्ति हो गया अनकॉन्शियस, और तुरिया हो गया सुपर कॉन्शियस। जब चेतना सघन रूप में ऊर्जा इकट्ठी होती है हमारी, तब क्या है? उस स्तर का नाम है तुरिया अवस्था, सुपर कॉन्शियस लेवल। ये कब होती है? ये मोस्टली तब घटित होती है या ये अवस्था तब आती है जब हम पूरी तरीके से सजग होकर कार्य करते हैं, या ये कह दें आध्यात्मिक स्तर की पूर्णाहुति है तुरिया अवस्था, जिसको हम लोग मोक्ष, मुक्ति, साल्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कब होगी? जब हम पूर्ण सजग होते हैं। तो जो लोग भी इस अवस्था में उपलब्ध होते हैं वो बैठते यहाँ पर है, पूरी दुनिया के किस कोने में क्या घटित हो रहा है वो जान लेते हैं। तो वो कब है? जब हम चेतना का हमारे पास सबसे सघन रूप है, उसे बोलते हैं सुपर कॉन्शियस। तो अभी हम सब लोग किसमें हैं? फर्स्ट लेवल में, जागृत। फिर एट नाइट सोते समय स्वप्न में या सुषुप्ति में जाएंगे। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर अभी हैं जिनको स्वप्न बिल्कुल नहीं आते? स्वप्न आते ही नहीं? कोई है ऐसा? मैंने जिनको नहीं आते वो सबसे अच्छे लोग हैं, ठीक। जिनको स्वप्न नहीं आते वो सबसे अच्छे लोगों में से, तो ये अच्छी बात है, ठीक। लेकिन अब ये ध्यान रखना कि स्वप्न दो कारण से नहीं आते। एक तो हम इतने अनअवेयर होते हैं तब स्वप्न नहीं आते, क्योंकि कुछ भी घटता है हमें दिखाई नहीं देता है। और एक तब होता है जब हमारे विचार किसी भी चीज से मुक्त होते हैं। सभी अच्छी और बुरी दोनों चीजों तब भी हमें सपने नहीं। तो ये आपको समझना है कि विचारों से मुक्त है इसलिए स्वप्न नहीं आ रहे हैं, या आपकी चेतना इतनी सो गई है कि आपको कुछ समझ नहीं आता, ठीक। ये ध्यान रखिए। तो अगर विचारों से मुक्त है तो ये आपके लिए एक अच्छी उपलब्धि है, अचीवमेंट है आपका। फिर देखिए नेक्स्ट है इसी में, तो इसी को जो हाँ बोलेंगे मैम, अगर बहुत ज्यादा सपने आए तो मैम क्या रीजन हो सकते हैं? समझते पूरी तरह डिस्टर्ब है, ओके मैम। ठीक है। जिन लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत होता है उन्हीं को सबसे अधिक सपने आते हैं।
ओके मैम। तो अभी हम लोग देख रहे थे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्यावस्था। इसको हमारे जो भारतीय मनीषी हैं, भारतीय संत महापुरुष हैं, उन्होंने ऐसे डिफाइन किया है। और जो सिगमंड फ्रायड हैं, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हैं, जिनको उन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ा, हमने आपसे बोला था कि वेस्टर्न साइकोलॉजी में, पाश्चात्य मनोविज्ञान में यदि सिगमंड फ्रायड को हटा दे तो कुछ नहीं बचे। ठीक, लेकिन सिगमंड फ्रायड कहाँ तक बात करते हैं? केवल मानसिक स्थितियों तक। और अपना जो भारतीय मनोविज्ञान है, ये किसकी बात करता है? आत्मा की बात करता है। वो लोग मन की बात करते हैं और यहाँ आत्मा की बात की जाती है, चेतना की बात की जाती है। जहां से पाश्चात्य मनोविज्ञान का अंत होता है, भारतीय मनोविज्ञान वहां से शुरू होता है। इसलिए भारतीय मनोविज्ञान के पास जो मनोवैज्ञानिक है, इनके पास सभी समस्याओं के समाधान। लेकिन जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी किसी भी समस्या का पूरा समाधान नहीं। ठीक, इसीलिए पाश्चात्य जगत जब भी कुछ नया गेन करना चाहता है तो वो किधर आता है? भारत की तरफ आता है, क्योंकि उसे पता है कि जब कोई गहरी चीज, हमें कोई डीप में कोई सॉल्यूशन चाहिए, वो भारतीय मनोवैज्ञानिकों के पास है, वो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के पास नहीं है। अब देखते हैं, नीचे देख रहे हैं हम लोग, संस्कृत वाङ्मय में उक्त योग की प्रमुख 3 विधाएं प्रतिपादित है संस्कृत वाङ्मय में। और इसको अगर हम देखें श्रीमद् भगवद गीता में, किसे किसे श्रीमद् भगवद गीता कभी पढ़ी या सुनी है? श्रीमद् भगवद गीता किसने किसने पढ़ी या सुनी है? ठीक, अच्छी बात है। इसमें 3 कॉन्सेप्ट है। जो हमारे 18 चैप्टर हैं, वो किसमें डिवाइड है? 3 कॉन्सेप्ट में। वो कौन कौन से? ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। 6 चैप्टर ज्ञान योग, 6 भक्ति योग, 6 कर्म योग। ऐसे करके 6 चैप्टराइजेशन जो है 3 कैटेगराइज में डिवीजन किया गया। तो ये क्या है? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। अब इसको देखते हैं अपने जीवन में। जितना भी कुछ हम अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका संबंध ज्ञान योग से। जितनी भी हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो किससे संबंधित है? ज्ञान योग से। अपनी सभी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए, जिज्ञासाओं को की खोज के लिए, या नए ज्ञान को, न्यू नॉलेज को गेन करने के लिए हमें क्या करना होता है? कर्म करना होता है, कर्म योग। या ये कह दे कि कर्म योग के माध्यम से हम अपने आप को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? कर्म योग के माध्यम से। ठीक, आपके पास कितना ज्ञान है, ये कैसे एक्सप्रेस होगा? कर्म से आप एक्सप्रेस हो जाए। फिर भक्ति योग क्या है? भक्ति योग है हमारे जीवन में कि जो कुछ भी हमने किया है और उस करने के बदले हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, वो सब क्या कर दे? ईश्वर को समर्पित कर दे। उसका नाम है भक्ति। तो यदि हम अपने डेली दिनचर्या में देखें कि कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, तो हमारा जीवन आज ही सुखी और आनंदित हो सकता है। क्योंकि जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, उस पढ़ने में एक भी लाइन या एक भी वर्ड ऐसा यूज नहीं किया जाता है जो कि आप कहते यूजलेस। भले ही हम उसे ध्यान से पढ़े या ना पढ़े, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट जो कुछ भी है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और ये तो स्पेसिफिक आप पढ़ रहे हैं योग एंड मानसिक स्वास्थ्य, योग और मेंटल हेल्थ। तो योग और मेंटल हेल्थ क्या है कि जितना हमारा मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है, इसको यदि ठीक रखना है तो किसका सपोर्ट चाहिए? योग। ठीक, यदि हमें मेंटल लेवल पर बिल्कुल ठीक रहना है तो किसका सपोर्ट चाहिए हमको? योग। चलिए आगे पढ़ेंगे विक्रम जी। ज्ञान योग का अन्वयन विशेष रूप से उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन में हुआ है। भक्ति योग का निरूपण विशेषतया इतिहास पुराणों में तथा कर्मयोग का निरूपण योग दर्शन में हुआ है। ज्ञान योग ऋतेम ज्ञानान्न मुक्ति, इस महावाक्य के अनुसार तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं तथा जीवात्मा को तत्व ज्ञान सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है।
तभी जीवात्मा मुक्त होती है। सद्गुरु से तत्व ज्ञान की प्राप्ति तभी संभव होती है जब साधक के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तथा महाकारण शरीर, इन चारों शरीरों की तथा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार रूप अंतकरण चतुष्ट की पूर्णतया शुद्धि होती है। योग वासिष्ठ वेदांत सिद्ध वंतादर्श आदि ग्रंथों के अनुसार शम, दम आदि संपन्न सद्गुरु के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के साधन के रूप में ज्ञान की 7 भूमिकाएं, 1 शुभेच्छा, 2 विचारना, 3 तनुमानसा, ये 3 जागृत भूमिकाएं है जिनमें जीवात्मा एवं परमात्मा में पार्थक्य का भान होता है तथा इनसे तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। तथा आगे 4 सत्वापति, 5 असशक्ति, 6 पदार्थ विभाविनी और 7 तुर्यगा। इनमें चौथी अवस्था स्वप्नावस्था, 5वीं सुषुप्ति अवस्था, 6ठी प्रगाढ़ सुषुप्ति अवस्था तथा 7वीं अवस्था में साधक निरंतर ब्रह्म का ध्यान करता है। यह ब्रह्मीभूत अवस्था होती है। उक्त अवस्थाओं को साधक सद्गुरु की कृपा से तत्वज्ञान प्राप्त कर ही पार कर पाता है। एवं ज्ञान योग तथा संन्यास योग ये सांख्य के नाम है, क्योंकि सम इक्वल टू सम्यक प्लस ख्या इक्वल टू ख्याति। ज्ञान को सांख्य कहते हैं। आत्मा का अपने स्वरूप का ज्ञान सांख्य योग कहलाता है, अथवा प्रकृति पुरुष का ज्ञान करके अपने को प्रकृति के बंधन से मुक्त कर लेना ही सांख्य का प्रयोजन है। भक्ति योग परमेश्वर के गुणों में प्रीति, उसके गुणों का कीर्तन स्तुति करना एवं अपनों को सर्वथा उसके अधीन मानकर समस्त कर्म और उसका फल भगवान को अर्पण कर देना, भगवान के प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहना तथा निरंतर उसके नाम का स्मरण करते रहना भक्ति योग है। भक्ति योग से अतिशीघ्र समाधि की प्राप्ति होती है। भक्ति योग का विस्तृत वर्णन नारद भक्ति सूत्र में किया गया है। भक्ति योग ज्ञान योग, कर्म योग तथा अन्य योग से भी ऊंची है। भक्ति ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं की जाती, बल्कि वह स्वयं सब इच्छाओं पर रोक लगाती है तथा भक्त वह होता है जो अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर देता है। भक्ति ईश्वर के प्रति तीव्र अनुराग और दिव्य प्रेम का स्वरूप है। कर्मयोग अंतकरण की शुद्धि के लिए निष्काम भाव से कर्म करना बहुत आवश्यक है। योग के मार्ग से चलने वाले मननशील पुरुष के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही योग प्राप्ति का हेतु या साधन का है। संकल्प निष्ठा में ज्ञान और योग निष्ठा में निष्काम कर्म ही प्रधानता है। ज्ञान योग की साधना सीधी होने पर भी दुष्कर है, जिस योग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। योग से युक्त होकर मुनिजन शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। अपने वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्रविहित कर्मों को फल की कामना और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य समझकर करना। प्रत्येक कर्म की सिद्धि असिद्धि तथा उसके फल के समभाव रखना। इंद्रियों के भोगों में आसक्ति न होकर समस्त संकल्पों का परित्याग करके योग की साधना करना ही कर्मयोग है। अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते हुए योगाभ्यास करना कर्मयोग कहलाता है। जैसे यज्ञ के लिए कुशा की आवश्यकता होती है, इसके लाने के लिए ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है जो हाथों को आहत होने से बचाकर सावधानी से कुश का चयन करके ले आए। ऐसे व्यक्ति का नाम कुशल प्रसिद्ध हुआ। बाद में किसी भी कार्य के कुशलता और सावधानी के साथ करने वाले व्यक्ति को भी कुशल कहा जाने लगा। कर्मों में कुशलता का यही अभिप्राय है कि कर्म को किए जाए परंतु उनके प्रति आसक्ति या फल की इच्छा का भाव कर्ता में न रहे। किसी भी कर्म को
कर्तव्य भावना से किया जाना चाहिए। यज्ञ अर्थात परोपकार की अतिरिक्त परोपकार के अतिरिक्त अन्य कर्म बंधक का कारण बनता है। निष्काम कर्म के द्वारा यज्ञारूढ़ होकर पुनः सब संकल्पों का परित्याग करना ही कल्याण का हेतु है। योग दर्शन के अनुसार कर्म योग के प्रमुख 4 प्रकार है। 1 लय योग, 2 मंत्र जप योग, 3 हठ योग और 4 राजयोग। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीनों के सामंजस्य से ही संपूर्ण योग की उपलब्धि एवं सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं। पातंजल योग रुकेंगे। ये जो लिखा है योग दर्शन के अनुसार कर्म योग के 4 प्रकार है, इसको पूरा कट कर दीजिए, लाइन पूरी लाइन कट कर दीजिए। एक मिनट रुकेंगे। इसको लिखेंगे योग राजोपनिषद, योग राजोपनिषद के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार। योग दर्शन की जगह कट करके लिखेंगे योग राजोपनिषद के अनुसार कर्म योग के 4 प्रकार। अब जहां कर्म योग लिखा है वहां नीचे एक एरो लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे महायोग। ठीक, इसको क्या बोला जाता है? इन चारों को मिलाकर बोला जाता है महायोग। इसके अनुसार योग राजोपनिषद के अनुसार इन्हें महायोग कहा जाता है। यहाँ पर इसे कर्मयोग बोला जा रहा है। बोलेंगे जहाँ कर्मयोग लिखा है वहाँ क्या लिखना है हमें? वहां लिखेंगे महायोग। ठीक है, चलिए आगे लाइन कंप्लीट कर देंगे विक्रम। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीनों के सामंजस्य से ही संपूर्ण योग की उपलब्धि एवं सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं। पातंजल योग दर्शन संपूर्ण योग है, क्योंकि इसमें ज्ञान, भक्ति, कर्मयोग तीनों प्रकार आते हैं। पातंजलि के अनुसार ज्ञान के उदय होने पर ही साधक पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से मुक्त होता है। भक्ति योग के द्वारा ईश्वर पाणिधान करते हुए ईश्वर की शरण में जाता है। वह चित्त की वृत्तियों पर अभ्यास वैराग्य अर्थात कर्मयोग द्वारा नियंत्रण कर योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। ठीक, बस रुकेंगे यहीं पर। ठीक है, ये अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में। ठीक, अब इससे पहले मैंने डिफाइन भी किया था कि कर्मयोग क्या है। जो भी हम अपने कर्म करते हैं उनको हम सुंदर ढंग से करें या गलत ढंग से करें, उसी का परिणाम हमारे जीवन पर दिखाई देगा। ठीक, कर्मयोग, आपका जीवन कैसा है वो कर्मयोग के अनुसार ही आपका जीवन दिखाई देगा। ज्ञान योग क्या है? यदि हमारे अंदर कुछ नया सीखने की जिज्ञासा है, नित्य नवीन सीखने की जिज्ञासा है, तो कर्म अच्छा होता जाएगा। लेकिन यहाँ जो ज्ञान योग है वो है क्या? जो प्रकृति और पुरुष ऊपर पढ़ा था। प्रकृति क्या है? जिसमें हमारे 23 तत्व थे। पुरुष क्या है? आत्मा। कहा जाता है ज्ञान योग का अर्थ है कि यदि कोई भी मनुष्य अपने जीवन जीते हुए ही अपनी आत्मा को पहचान ले, आत्म साक्षात्कार कर ले, या ये कहें सरल शब्दों में जीवन जीते हुए ही मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त कर। ठीक, अभी हम लोग नॉर्मल क्या समझते हैं कि मरने के बाद मुक्ति होती है। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होती है। जो मुक्ति होती है वो जीते जी होती है। ठीक, मरने के बाद किसी को स्वर्ग नहीं मिलता है। जिसको स्वर्ग मिलता है वो जीते जी ही मिलता है। स्वर्ग और नर्क जीवन जीते ही मिलता है। ऐसे ही मोक्ष और मुक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, ये अच्छा कर्म करते हैं तो इसी जीवन में हमें मिलता है। ठीक, जिन लोगों का भी जीवन ब्लेम गेम से दूर है, गिले शिकवे से दूर है, क्षमा करने का जिनका एक आदत बनी हुई है,
ये सब लोग मोक्ष मुक्ति की तरफ, जिनको पूजा आप चाहे 10 घंटे करिए, पूरे दिन करिए, लेकिन यदि आपको दूसरों को क्षमा करना नहीं आता है, अपने को क्षमा करना नहीं आता है, दूसरों की चीजों को भूलना नहीं आता है, बार बार याद करके उनको गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करें उनकी उन भूलों के लिए, तो ये सब हमारे क्या है, कर्मयोग को खराब करता है। ठीक, तो ये इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि कर्मयोग क्या है, हमारा अपना कर्म ही, अच्छा कर्म हमें इसी जीवन में शांति और संतुष्टि दिलाता है, और बुरा कर्म यही हमको बार बार क्या करता है, गलत चीजों में फंसाता है, और फिर उसके अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप दूसरों को ब्लेम गेम करते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें स्ट्रेस क्यों आ रहा है, एंजाइटी क्यों आ रही है, क्योंकि जो आप दे रहे हैं वही आपको रिटर्न में मिले। तो ये क्या है, कर्म योग है, ज्ञान योग है। और भक्ति योग क्या है, सो सिंपल, जो भी आपने अच्छा किया है, कुछ नया सीखा है, अच्छा कार्य किया है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो सब आप यदि परमात्मा को समर्पित करते हैं, अच्छे के लिए भी धन्यवाद, जो अच्छा नहीं हुआ उसको उसके लिए भी धन्यवाद, ये भक्ति योग है। ठीक, अब हम लोग इसके आगे कल देखेंगे, बस आपका वर्क है कि आप इसको रिवीजन में ले लीजिए आगे। चलिए सभी बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु। Now let your palm touch your eyes.